कोरोना के 1084 नए संक्रमित, 14 की मौत। झारखंड में कोरोना के कुल केस 17,626। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1084 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,626 हो गई है। राज्य में 8,391 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 14 संक्रमितों की मौत के साथ राज्य में अब तक 168 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 9,067 एक्टिव मामले हैं। कहां से कितने मामले? रांची से 412, बोकारो से 12, चतरा से 37, देवघर से 13, धनबाद से 53, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 24, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 286, गोड्डा से 5, गुमला से 16, हजारीबाग से 3, जामताड़ा से 4, खूंटी से 30, कोडरमा से 8, लातेहार से 16, पाकुड़ से 4, पलामू से 3, रामगढ़ से 18, साहिबगंज से 18, सरायकेला से 30, सिमडेगा से 14, पश्चिमी सिंहभूम से 16 संक्रमित मिले हैं। देवघर में 55 दिनों में 58 गुना बढ़े मामले। इस माह 8 दिनों में 121 पॉजिटिव मिले। देवघर में शनिवार को कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 585 हो गई। देवघर के कुल 9 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। जिले में पहला कोरोना मरीज 20 अप्रैल को मिला था। इसके बाद 15 जून तक 55 दिनों में पूरे देवघर में कोरोना संक्रमितों की संख्या मात्र 10 ही थी, पर इसके बाद संक्रमण के केस तेजी से बढ़े। 15 जून से 8 अगस्त तक जिले में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 58 गुना बढ़ गया। मरीजों की संख्या बढ़कर 585 तक पहुंच गई। सीएम आवास के 40 कर्मचारी पॉजिटिव। शनिवार को सीएम आवास में फिर 40 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में 1084 नए संक्रमित मिले हैं। अब तक एक दिनों में मिले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। दूसरी ओर 822 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 7 दिनों के भीतर ही सीएम आवास के कुल 81 लोग संक्रमित मिले। शनिवार को मिले संक्रमितों में ज्यादातर स्पेशल ब्रांच के पदाधिकारी और पुलिस के जवान हैं। कुछ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी हैं। बताया गया है कि सीएम आवास में मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर अधिकारी चिंतित है। सीएम हेमंत सोरेन 15 अगस्त को करेंगे जसीडीह पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन। इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस का इंतजार। 15 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन रांची से कुमेठा स्थित जसीडीह पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस संदर्भ में JUSNL के प्रबंध निदेशक के वर्मा ने 4 अगस्त को पत्र जारी करते हुए जोन 2 के महाप्रबंधक सहित दूसरे अन्य जोन के विद्युत संचरण अधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्रिड को अब भी इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस का इंतजार है। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 68.78%, मृतकों की दर गिरकर 2.01%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 53,879 और लोगों के इस वैश्विक महामारी से उबरने के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 14,80,884 हो गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 68.78% हो गई है। मृतकों की दर गिरकर 2.01% रह गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में इस समय 6,28,747 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। झारखंड पुलिस CISF जवान समेत 62 को हुआ कोरोना। धनबाद में अब तक 1290 संक्रमित। धनबाद में 62 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें शहरी क्षेत्र के 38 लोग शामिल हैं। वायरस अब सरकारी कार्यालयों में शिकंजा कस रहा है। पुलिस लाइन व CISF कैंप के जवान समेत PMCH, SRP ऑफिस सहित कई सरकारी विभागों से मरीज मिले हैं। शनिवार को मिले मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कर इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी है। धनबाद में अब तक 1290 लोग संक्रमित हुए हैं। एक्टिव केस 281 है। 855 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 23 लोग की जान गई है। झारखंड के 45 मजदूरों को लेकर तमिलनाडु जा रही बस ग्रामीण ने रोका। झारखंड के 45 मजदूरों को लेकर तमिलनाडु जा रही बस को सरायकेला खरसावां जिला में ग्रामीणों ने रोक दिया। बस में सवार 9 श्रमिक सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई के थे, जबकि 36 लोग पलामू जिले के थे। इन सभी मजदूरों को श्रम विभाग में निबंधन कराए बगैर ले जाया जा रहा था, इसलिए ग्रामीणों ने बस को आगे जाने से रोक दिया। तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में मास्क का उपयोग किया जाना भी शामिल है। बाजारों में विभिन्न प्रकार के मास्क की बिक्री भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बाजारों में तिरंगा मास्क भी धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। रांची जिला प्रशासन ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था रांची अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक के निर्देश दिए हैं। रोक के बावजूद बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
रांची उन शहरों में शामिल जहां कोरोना मृत्यु दर सबसे ज्यादा। कोरोना संक्रमितों की अधिक मृत्यु दर के मामले में रांची देश के 13 शहरों में शामिल हो गया है। रांची समेत इन शहरों की मृत्यु दर 14% है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संक्रमितों की मौत का राष्ट्रीय औसत 2.04% है, जबकि 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 13 जिलों में मौत का आंकड़ा केस फैटालिटी रेट 14% है। उफान पर गंगा, साहिबगंज में दर्जनों घर जलमग्न, लोगों की बड़ी परेशानी। साहिबगंज जिले में बहने वाली गंगा नदी उफनाई हुई है। गंगा नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। गंगा का जलस्तर लाल निशान से 51 सेंटीमीटर ऊपर है। सदर प्रखंड के रामपुर, दियारा, शोभनपुर सहित कई का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। बाबा मंदिर में पूजा, भक्तों के लिए विकल्प है तैयार, सरकार के निर्देश का इंतजार। देवघर के एसडीओ ने कहा, बाबा मंदिर में परंपरागत प्रातः व संध्याकालीन पूजा के दौरान सीमित संख्या में पुरोहित सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी अन्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूजा अर्चना करेंगे। किसी भी स्थिति में उपरोक्त पूजा में महिलाओं, बच्चों सहित किसी भी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश मंदिर के अंदर वर्जित रहेगा। साथ ही किसी भी अन्य व्यक्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के आदेश पर सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में जलार्पण की सुविधा देने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने शनिवार को मंदिर प्रांगण व आसपास के इलाकों का दौरा किया। श्रद्धालुओं को मंदिर में कैसे प्रवेश कराया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। जैक बोर्ड 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जैक झारखंड बोर्ड के जो छात्र एक या एक से अधिक विषय में फेल हुए हैं, वे बोर्ड की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैक 10वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। वहीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 26 अगस्त है। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए छात्र अधिकतम 3 विषयों के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसमें ऑप्शन विषय भी शामिल है। रेलवे में 31 मार्च तक तबादलों पर रोक। कोरोना संकट के काल में रेलवे ने तबादलों पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। रेलवे के 2 बड़े कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन ने कर्मचारियों का तबादला रोकने की मांग की थी। रेलवे बोर्ड ने बीते शुक्रवार को जारी आदेश में चालू वित्तीय वर्ष में तबादला रोकने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 31 जुलाई तक तबादले रोकने का आदेश जारी किया था। यह आदेश जारी होने से खासकर ग्रुप सी के कर्मचारी राहत महसूस कर रहे हैं। पीएम किसान के तहत 8.55 करोड़ किसानों के खातों में भेजे गए 17 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 8.5 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए की छठी किस्त जारी की। 8.55 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना की शुरुआत से अब तक लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिला है। इस किस्त के बाद अब तक किसानों को करीब 92,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। 18 अगस्त को होने वाली 41 कोल ब्लॉक की नीलामी स्थगित, मजदूर संगठन बता रहे जीत। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 18 अगस्त को होने वाली 41 कोल ब्लॉक की नीलामी को 2 महीने के लिए टाल दिया है। अब 29 अक्टूबर 2020 को नीलामी होगी। इसके लिए नए सिरे से नीलामी कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। नीलामी स्थगित करने को लेकर मंत्रालय की तरफ से कोई खास कारण नहीं बताया जा रहा है। हालांकि इसके पिछले 2 वजह हो सकती है। पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरा मजदूर संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। वहीं नीलामी स्थगित होने से मजदूर संगठन खुश है, अपनी जीत बता रहे हैं। झारखंड में 2300 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित, अब तक 5 की मौत। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा दे रहे पुलिस अधिकारियों कर्मियों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में शुक्रवार तक कोरोना वायरस से संक्रमित पुलिस पदाधिकारी कर्मियों की संख्या 2167 थी। शनिवार को भी करीब 125 से अधिक मामले आने की सूचना मिल रही है। इस तरह राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की संख्या करीब 2300 हो गई है। इसमें 750 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। कोविड मरीजों के इलाज के लिए ढूंढे नहीं मिल रहे डॉक्टर व नर्स, एमजीएम ने रखी ये मांग।
एमजीएम के कोविड वार्ड की स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। यहाँ ड्यूटी पर 6 सीनियर डॉक्टर व बाकी जूनियर को तैनात किया गया था, लेकिन अब 4 सीनियर सहित कई जूनियर भी संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ 2 ही डॉक्टर बचे हैं और मरीजों की संख्या 125 है। इसे देखते हुए एमजीएम प्रबंधन ने विभाग से 10 डॉक्टर, 30 सफाई सेवक व 30 वार्ड बॉय की मांग किया है ताकि स्थिति को संभाली जा सके। रांची के होटवाड़ जेल में कोरोना की स्थिति विस्फोटक, एक साथ 85 कैदी मिले संक्रमित। रांची के बिरसा मुंडा होटवाड़ जेल में कैदियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर जिला प्रशासन से सहयोग स्थापित कर कैदियों की सुरक्षा का विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया था। यह भी कहा था कि कैदियों के लिए जेल से बाहर अलग कोविड सेंटर बनाया जाए। अलग कोविड सेंटर बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य के आला अधिकारियों को भी लिखा गया था। अब तक इस पर अमल नहीं हो सका। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति विस्फोटक हो गई है। 85 नए मरीज मिलने के बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मजदूर संगठन मना रहे भारत बचाओ दिवस। भारत छोड़ो आंदोलन की याद में आयोजन। देश के मजदूर और कर्मचारी संगठन रविवार को भारत बचाओ दिवस मना रहे हैं। 1942 में 8 अगस्त को मुंबई के आजाद मैदान से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान किया था और 9 अगस्त से पूरे देश में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर गई थी। देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसी ऐतिहासिक दिवस की स्मृति में और उससे प्रेरणा लेते हुए देश की संपदा की हो रही कथित लूट के खिलाफ भारत बचाओ दिवस आयोजित किए जाने का आह्वान किया है।